Hello everyone, good morning. My name is Tushar Tuwar, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to you, my YouTube channel. Today, I am going to take lecture of Structural Analysis 2 with subject code 3150614, which offered in 5th semester Gujarat Technological University. Today, lecture delivers slope deflection method, problem with portal frame and side sway. So, पोर्टल फ्रेम विद साइड स्वे, आपको पता कैसे चले कि पोर्टल फ्रेम का एग्जाम्पल है और साइड स्वे भी है, साइड स्वे और नॉन साइड स्वे, ठीक है। तो ये 6 स्टेप है, उसमें से कोई भी एक हो तो आपको पता चल ही जाएगा कि साइड स्वे का एग्जाम्पल है या नॉन साइड स्वे का, ठीक है। अनसिमेट्रिकल लोडिंग मतलब एसेंट्रिक लोडिंग, unsymmetrical outline of portal frame, column की size unsymmetrical, different end condition of column, non-uniform section MI, horizontal loading on column, frame, settlement of the support of the frame. So example Number 2, find the moment at A, B, C, D. Support A, support B, support C and D. For portal frame, show in figure, draw bending moment diagram, EI is constant. So this is portal frame, given figure, A is hinge, B, C और D is fixed. यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लोड दिया है 12 किलोमीटर, 3 मीटर, ए बी कॉलम 3 मीटर, बी सी बीम बीम 2 मीटर और सी डी कॉलम 4 मीटर, ठीक है। तो जहाँ फिक्स एंड रहता है वहां पे स्लोप 0 रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अननोन कितना है, तो यहाँ पे एक ही फिक्स है, तो मतलब डी पे स्लोप 0 रहेगा। थीटा ए मिलेगा हमें, अननोन थीटा कितना है 3, थीटा ए, थीटा बी और थीटा सी, और पोर्टल फ्रेम विद साइड स्वे, ठीक है। तो डेल्टा भी प्रेजेंट रहेगा कॉलम में, कॉलम ए बी, बी ए, सी बी और सी डी में भी डेल्टा प्रेजेंट रहेगा, और बी सी सी बी में डेल्टा हम 0 लेंगे, ठीक है। सो स्टेप नंबर 1, फिक्स एंड मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 2, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। उसके बाद स्टेप नंबर 3, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। देन न्यू स्टेप शियर इक्वेशन, साइड स्वे का एग्जांपल है तो उसमें एक स्टेप ऐड होगा शियर इक्वेशन। उसके बाद हम थीटा फाइंड करेंगे, फिर फाइनल मोमेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर बेंडिंग मोमेंट आएगा प्रूव करेंगे, ठीक है। सो स्टेप नंबर 1, फिक्स एंड मोमेंट। फिक्स एंड मोमेंट एम एफ ए बी, ए बी में कोई भी लोड नहीं दे रखा है, ठीक है, तो 0, बी सी में भी कोई लोड नहीं है और सी डी में भी कोई लोड नहीं है, तो फिक्स एंड मोमेंट ऑल पॉइंट पे 0। फिक्स एंड मोमेंट एम एफ ए बी 0, एम एफ बी ए 0, कोई लोडिंग नहीं है, पॉइंट लोड यूडीएल, यूवीएल मोमेंट, ठीक है। एम एफ बी सी 0, एम एफ सी बी 0, एम एफ सी डी 0, एम एफ डी सी 0, क्योंकि ये जो हमें फ्रेम दे रखा है उसमें कोई भी लोड दे नहीं रखा है, ठीक है, प्लेन फ्रेम है। तो ऑल पॉइंट पे मोमेंट, फिक्स एंड मोमेंट 0, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 2, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन एम ए बी इज इक्वल टू एम एफ ए बी प्लस 2 ई आई अपॉन एल
जो यहाँ पे ए बी है सब, उसमें फर्स्ट ए है और सेकंड बी है। जो फर्स्ट रहता है उसे हम 2 थीटा ए लिखेंगे, जो फर्स्ट है उसे हम 2 थीटा लिखेंगे, ठीक है। तो 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल। यहाँ पे साइड स्वे का एग्जांपल है, तो यहाँ पे कॉलम ए बी में डेल्टा प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं ए और बी, तो उसमें डेल्टा प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। एम एफ ए बी की वैल्यू 0, क्योंकि फिक्शन मोमेंट में हमें कोई वैल्यू नहीं मिली है। 2EI लेंथ 3 मीटर, 2EI डिवाइड बाय 3, 2 थीटा ए सिंपल है, मतलब थीटा ए मिलेगा, फिक्स होता तो थीटा हम 0 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा ए सिंपल है, तो थीटा 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा अपॉन लेंथ 3, कॉलम में डेल्टा प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो एम ए बी इज इक्वल टू फाइनल आंसर 1.33 EI थीटा ए प्लस 0.67 EI थीटा बी माइनस 0.67 EI थीटा EI डेल्टा। इक्वेशन नंबर 1। अभी हमने जो बात की है ए बी की बात की है, अब हम बात करेंगे बी ए की बात करेंगे, ठीक है। तो एम बी ए इज इक्वल टू एम एफ बी ए प्लस 2EI अपॉन एल ब्रैकेट में 2 थीटा बी प्लस थीटा ए माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल। यहाँ पे फर्स्ट बी है तो 2 थीटा बी थीटा ए। एम एफ बी ए की वैल्यू 0, 2EI अपॉन एल लेंथ 3 मीटर, 2 थीटा बी प्लस थीटा ए माइनस 3 डेल्टा अपॉन 3। फाइनल 1.33 EI थीटा बी प्लस 0.67 EI थीटा ए माइनस 0.67 EI डेल्टा। इक्वेशन नंबर 2। अब हम बात करेंगे बीम बीसी की, बी और सी। तो बीसी में डेल्टा 0 रहेगा, बीसी में डेल्टा 0, ठीक है। MBC इज इक्वल टू MFBC प्लस 2EI अपॉन L, 2 थीटा B जो यहाँ पे फर्स्ट है उसमें 2 थीटा लेंगे, 2 थीटा B प्लस थीटा C माइनस 3 डेल्टा अपॉन L। तो MFBC की वैल्यू है वो 0 है, प्लस 2EI अपॉन लेंथ 2 मीटर, 2 मीटर, 2 थीटा B प्लस थीटा C डेल्टा B में 0, यहाँ पे 0। तो फाइनल MBC इज इक्वल टू 2EI थीटा B प्लस EI थीटा C। इक्वेशन नंबर 3। अब बात करेंगे CB की। MCB इज इक्वल टू MFCB प्लस 2EI अपॉन L, 2 थीटा C, यहाँ पे C फर्स्ट है, 2 थीटा C प्लस थीटा B माइनस 3 डेल्टा अपॉन L। ये भी बीम की बात कर रहे हैं तो डेल्टा यहाँ पे भी 0। MFCB कोई लोडिंग नहीं दे रखा है तो 0, 2EI अपॉन लेंथ 2 मीटर, 2 थीटा C प्लस थीटा B डेल्टा की वैल्यू 0। तो MCB इज इक्वल टू 2EI थीटा C प्लस EI थीटा B इज इक्वल। इक्वेशन नंबर 4। अब बात करेंगे कॉलम। कॉलम C और D, इक्वेशन है लेंथ 4, यहाँ पे फिक्स एंड है, ठीक है। तो MCD, तो फर्स्ट है उसे हम 2 लेंगे और सेकंड है उसे हम 1 लेंगे। MFCD प्लस 2EI अपॉन L, 2 थीटा C प्लस थीटा D माइनस 3 डेल्टा अपॉन L। यहाँ पे कॉलम की बात कर रहे हैं तो कॉलम में नॉन स्वे में डेल्टा प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। MFCD की वैल्यू 0 क्योंकि कोई लोडिंग नहीं दे रखा है, प्लस 2EI अपॉन लेंथ 4 मीटर, 2 थीटा C प्लस डेल्टा D फिक्स एंड है तो 0 माइनस 3 डेल्टा अपॉन 4। तो MCD इज इक्वल टू EI थीटा C माइनस 0.375 EI डेल्टा। इक्वेशन नंबर 5। अब हम बात करेंगे DC। MFDC प्लस 2EI अपॉन L, 2 थीटा D प्लस थीटा C माइनस 3 डेल्टा अपॉन L। तो
एम एफ डी सी की वैल्यू जो है 0 प्लस 2 EI अपॉन L लेंथ 4, 2 थीटा डी थीटा फिक्स है तो 0, थीटा सी माइनस 3 डेल्टा अपॉन 4। तो एम डी सी इज इक्वल टू 0.5 EI थीटा सी माइनस 0.375 EI डेल्टा। इक्वेशन नंबर 6। स्टेप नंबर 3, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम इक्वेशन में जो सिंपल एंड है वह इक्वेशन मिलेगा एम ए बी इज इक्वल टू 0, फिर एक जॉइंट बी पे मिलेगा बी ए प्लस बी सी, फिर जॉइंट सी पे मिलेगा सी बी प्लस सी डी, ठीक है, और डी पे इक्वेशन नहीं मिलेगी क्योंकि फिक्स एंड है, ठीक है। तो सबसे पहले एम ए बी इज इक्वल टू 0, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन में स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में एम ए बी की वैल्यू हम जो है वो ले लेंगे 1.33 ई आई थीटा ए प्लस 0.67 ई आई थीटा बी माइनस 0.67 ई आई डेल्टा इज इक्वल टू 0। यहाँ हम ई आई थीटा ए को करता करेंगे, ठीक है, तो ई आई थीटा ए की वैल्यू हम दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे और थीटा बी और डेल्टा ही प्रेजेंट रहेगा उस इक्वेशन में, ठीक है। तो ई आई थीटा ए इज इक्वल टू माइनस 0.504 ई आई थीटा बी प्लस 0.504 ई आई डेल्टा। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इज इक्वल टू तो उस पास जाएगा तो माइनस है तो प्लस, फिर 1.67 डिवाइड बाय 1.33 करेंगे तो 0.504 आंसर आएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे जॉइंट बी की। जॉइंट बी ए प्लस बी सी इज इक्वल टू 0, बी ए का इक्वेशन प्लस बी सी का इक्वेशन, ठीक है। बी ए का इक्वेशन है 1.33 ई आई थीटा बी प्लस 0.67 ई आई थीटा ए माइनस 0.67 ई आई डेल्टा, प्लस बी सी का इक्वेशन है 2 ई आई थीटा बी प्लस ई आई थीटा सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे थीटा बी, थीटा ए, डेल्टा, थीटा बी और थीटा सी, ठीक है। बी ए डेल्टा और सी 4 अननोन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थीटा ए की वैल्यू है वो पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ई आई थीटा ए 1.33 ई आई थीटा बी प्लस 0.67 इंटू थीटा ए की वैल्यू माइनस 0.504 ई आई थीटा बी प्लस 0.504 ई आई डेल्टा माइनस 0.67 ई आई डेल्टा प्लस 2 ई आई थीटा बी प्लस ई आई थीटा सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और फाइनल आंसर आ गया ई आई थीटा 3 ई आई थीटा बी प्लस ई आई थीटा सी माइनस 0.33 ई आई डेल्टा। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम बात करेंगे जॉइंट सी की। जॉइंट सी में एम सी बी प्लस एम सी डी इज इक्वल टू 0। तो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में से एम सी बी का इक्वेशन लेंगे 2 ई आई थीटा सी प्लस ई आई थीटा बी, फिर एम सी डी का इक्वेशन प्लस ई आई थीटा सी माइनस 0.375 ई आई डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो ई आई थीटा बी प्लस 3 ई आई थीटा सी माइनस 0.375 ई आई डेल्टा। इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब स्टेप नंबर 4, नेक्स्ट न्यू जो स्टेप है शियर इक्वेशन। शियर इक्वेशन में क्या करना है आपको, जो यहाँ पे फ्रेम दे रखा है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लोड दिखा है, ठीक है। तो कॉलम में जो मोमेंट है एम ए बी प्लस एम बी ए डिवाइड बाय जो कॉलम की लेंथ ए बी, ठीक है, प्लस
कॉलम सी डी प्लस एम डी सी, जो कॉलम का मोमेंट है वो डिवाइड बाय उसकी लेंथ प्लस जो हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा है वो हमें लेना है। पॉइंट लोड है तो पॉइंट लोड लेना है और यूडीएल है तो यूडीएल लेना है। ठीक है, अब हम एम ए बी की वैल्यू स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में से पुट करेंगे तो 1.33 ई आई थीटा ए प्लस 0.67 ई आई थीटा बी माइनस 0.67 ई आई डेल्टा ए, हमने जो वैल्यू पुट की एम ए बी की वैल्यू पुट की। ठीक है, अब हम बात करेंगे एम बी ए की जो वैल्यू है वो प्लस ए वैल्यू 1.33 ई आई थीटा बी प्लस 0.67 ई आई थीटा ए माइनस 0.67 ई आई डेल्टा डिवाइड बाय लेंथ ऑफ ए बी 3 मीटर है ना, तो डिवाइड बाय 3 प्लस एम सी डी प्लस एम डी सी डिवाइड बाय लेंथ ऑफ सी डी 4 मीटर है यहाँ। तो सी डी की वैल्यू है स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में से लेंगे हम ई आई थीटा सी माइनस 0.375 ई आई डेल्टा प्लस डीसी की बात करेंगे 0.5 ई आई थीटा सी माइनस 0.375 ई आई डेल्टा डिवाइड बाय लेंथ ऑफ स्पान 4 मीटर प्लस पी है जो वो 12 किलो न्यूटन पे यहाँ पे लोड दे रखा है प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हम थीटा ए की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे थीटा ए, थीटा बी, थीटा ए और डेल्टा डेल्टा सी डेल्टा सबका प्लस कर देंगे फिर तो 2 ई आई थीटा ए प्लस 2 ई आई थीटा बी माइनस 1.33 ई आई डेल्टा डिवाइड बाय 3 1.55 ई आई थीटा सी माइनस 0.75 ई आई डेल्टा डिवाइड बाय 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 है उसे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 है तो उसे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 3 into 4 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इक्वेशन मिलेगा आपको 8 ई आई थीटा ए प्लस 8 ई आई थीटा बी माइनस 5.36 ई आई डेल्टा प्लस 4.5 ई आई सी ई आई थीटा सी माइनस 2.25 ई आई डेल्टा प्लस 144 इज इक्वल टू 0। अब उसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर डेल्टा है और यहाँ पे भी डेल्टा, तो ई आई थीटा 8 ई आई डेल्टा 8 ई आई थीटा ए प्लस 8 ई आई थीटा बी माइनस 7.61 ई आई डेल्टा प्लस 4.5 ई आई थीटा सी प्लस 144 इज इक्वल टू 0। अब हम ई आई थीटा ए की वैल्यू है वो पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ई आई थीटा ए इक्वेशन नंबर 1 में है, तो 8 into ब्रैकेट में माइनस 0.504 ई आई थीटा बी प्लस 0.504 ई आई डेल्टा प्लस 8 ई आई थीटा बी प्लस 4.5 ई आई थीटा सी माइनस 7.6 ई आई डेल्टा प्लस 144 इज इक्वल टू 0। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 ई आई थीटा बी प्लस 4.5 ई आई थीटा सी माइनस 3.58 ई आई डेल्टा इज इक्वल टू माइनस 144, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को हम कैलसी 991 में अननोन 3 इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैन्युअली कैलकुलेशन करने में एक जो एग्जांपल हमने किया उतना एग्जांपल फिर से गिनना पड़ेगा, तब हमें मैन्युअली मिलेगा, तो कैलसी में ही करेंगे हम। तो थीटा बी की वैल्यू है 3.92 डिवाइड बाय ई आई क्लॉकवाइज, थीटा सी की वैल्यू है 5.06 डिवाइड बाय ई आई क्लॉकवाइज और डेल्टा है 50.96 डिवाइड बाय ई आई
मतलब पॉजिटिव है तो राइट साइड में ज्यादा है, नेगेटिव होता तो लेफ्ट साइड में ज्यादा है। यहाँ पे पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज, पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज। अब थीटा बी और डेल्टा की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें थीटा ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो ई ए थीटा ए इज इक्वल टू माइनस 0.504 ई आई थीटा बी प्लस 0.504 ई आई डेल्टा। तो यहाँ पे थीटा बी की वैल्यू हम पुट करेंगे और यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू हम पुट करेंगे। ठीक है, तो ई आई थीटा ए इज इक्वल टू माइनस 0.504 ई आई थीटा बी की वैल्यू 3.92 डिवाइड बाई ई आई प्लस 0.54 ई आई डेल्टा की वैल्यू 50.96 डिवाइड बाई ई आई थीटा ए 23.91 डिवाइड बाई ई आई। पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब थीटा ए थीटा बी और थीटा सी और डेल्टा जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है वो मिल गया। ठीक है, उसके बाद हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में सारे वैल्यू पुट करेंगे तो हमें फाइनल मोमेंट मिल जाएगी। ठीक है, तो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन एम ए बी इज इक्वल टू 1.33 ई आई थीटा ए प्लस 0.67 ई आई थीटा बी माइनस 0.67 ई आई डेल्टा। यहाँ पे थीटा ए की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा बी की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, MAB is equal to 1.333 EI, थीटा ए की वैल्यू है 23.71 डिवाइड बाई EI प्लस 0.67 EI थीटा बी की वैल्यू है 3.92 डिवाइड बाई EI माइनस 0.67 EI डेल्टा की वैल्यू है 50.96। तो इसे सॉल्व करेंगे तो MAB is equal to 0, फाइनल मोमेंट MAB is equal to 0। MB स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन है 1.33 EI थीटा बी प्लस 0.67 EI थीटा ए माइनस 0.67 EI डेल्टा। तो यहाँ पे थीटा बी की वैल्यू 1.33 EI थीटा बी की वैल्यू 3.92 डिवाइड बाई EI प्लस 0.67 EI 23.71 डिवाइड बाई EI थीटा ए की वैल्यू और डेल्टा की वैल्यू माइनस 0.67 EI 50.96 डेल्टा की वैल्यू है डिवाइड बाई EI। तो MBA इज इक्वल टू माइनस 13.30 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब बात करेंगे MBC। MBC इज इक्वल टू 2 EI थीटा बी प्लस EI थीटा सी। थीटा बी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और थीटा सी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। 2 EI थीटा बी की वैल्यू 3.92 डिवाइड बाई EI प्लस EI थीटा सी की वैल्यू है 5.06 डिवाइड बाई EI। तो MBC इज इक्वल टू 13 किलो न्यूटन इंटू मीटर। फिर बात करेंगे CB 2 EI थीटा सी प्लस EI थीटा बी। 2 EI थीटा सी की वैल्यू 5.06 डिवाइड बाई EI प्लस EI थीटा बी की वैल्यू 3.92 डिवाइड बाई EI। तो CB इज इक्वल टू 14.04 किलो न्यूटन इंटू मीटर। CD EI थीटा सी माइनस 0.375 EI डेल्टा। तो EI थीटा सी की वैल्यू 5.06 डिवाइड बाई EI माइनस 0.375 EI इंटू डेल्टा की वैल्यू 15.96 डिवाइड बाई EI। तो MCD इज इक्वल टू माइनस 14.04 किलो न्यूटन इंटू मीटर। MDC 0.5 EI थीटा सी माइनस 0.375 EI डेल्टा। 0.5 EI थीटा सी की वैल्यू है 5.06 डिवाइड बाई EI माइनस 0.375 EI डेल्टा की वैल्यू 15.96 डिवाइड बाई EI। तो MCD इज इक्वल टू माइनस 16.58 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को करना है, मैं यहाँ पे रफली ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे मोमेंट 0, यहाँ पे 13, यहाँ पे 13, यहाँ पे 14, यहाँ पे 14, यहाँ पे
यहाँ पे 0 मूवमेंट है, यहाँ पे -13 है, यहाँ पे +13 है, यहाँ पे 14 पॉइंट समथिंग है, यहाँ पे भी 14 पॉइंट समथिंग है और यहाँ पे 16 पॉइंट समथिंग है। ए बी सी और डी ये बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हो गया। ठीक है, थैंक यू।